कल हम पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ रहे थे कि जिसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभाजित है और टोटल उसमें कितने पाद है? 32 पाद है और 3983 और 14 3997 सूत्र है। आपको ये ध्यान रखना है कितने अध्यायों में विभाजित है पाणिनि अष्टाध्यायी? 8 अध्यायों में विभाजित है ना अष्टाध्यायी। रचनाकार कौन है? पाणिनि। और पाणिनि का अष्टाध्यायी क्या कहलाता है? हमारे व्याकरण का क्या कहलाता है? आधार स्तंभ। ध्यान रखिए, व्याकरण का आधार स्तंभ किसको कहा जाता है? पाणिनि के अष्टाध्यायी को। अष्टाध्यायी किसमें विभाजित है? 8 अध्यायों में। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, टोटल 32 पाद है और उसमें टोटल सूत्र कितने? 3997 सूत्र, जिनमें से 14 क्या है? माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है ना? तो इसका विभाजन देख लेते हैं अपन अष्टाध्यायी का। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 351 268 631 635 555 736 438 और 369। इनको अगर अपन टोटल करेंगे, इनका अगर योग करेंगे तो ये आएगा 3983 और 14 माहेश्वर सूत्र। तो ये कितने हो जाएंगे? 3997 सूत्र हो जाएंगे। ठीक है ना? ये सूत्रों में पूरा पाणिनि का अष्टाध्यायी इतने सूत्र। पहला अध्याय 351 है, दूसरे में 268, तीसरे में 631, चौथे में 635 और 5 में 555, छठे वाले में 736, 7 में 438 और 8 में 369। ठीक है, 3983 होगी इनका कुल योग और ये 3997। ठीक है, पहले वाले में हमारे संज्ञा प्रकरण से संबंधित है, संज्ञा और परिभाषा सूत्र है। दूसरे में आपने समास विभक्ति कारक प्रकरण है, इसमें क्योदन प्रकरण है, स्त्री एवं दधित प्रत्यय, स्त्री एवं दधित प्रत्यय अंग अधिकार से संबंधित है, स्वर प्रणत की विवेचना और अंत में वापस हमारे स्वर प्रक्रिया आदि से संबंधित सूत्रों को इसमें निबद्ध किया गया है। तो हमारे पहले जो ऋषि हो गए पाणिनि हो गए, और पाणिनि का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। 500 ईसा पूर्व निर्धारित किया। इनका जन्म जो है वह सलातूर में माना जाता है। जन्म स्थान कहाँ है इनका? सलातूर। ठीक है, और इनकी माता का नाम दाक्षी और पिताजी का नाम, माताजी का नाम क्या है? दाक्षी और पिताजी का नाम क्या है? पाणिनि। ये उल्लेखित किया जाता है। तो व्याकरण का जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है आधार स्तंभ है, इसका जो पहला सूत्र है, प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि व्याकरण अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है। इस बात का ध्यान रखिए, आपको एग्जाम में आएगा, परीक्षा में भी पूछा जाता है। वृद्धिरादेश। प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादेश। और इसका अंतिम सूत्र क्या है अष्टाध्यायी का? अ। ठीक है, तो पहला सूत्र वृद्धिरादेश और अंतिम सूत्र इसका है अ। प्रश्न पूछा जाए प्रथम सूत्र कौन सा है तो वृद्धिरादेश और अंतिम सूत्र क्या है? अ। अब हम हमारे संस्कृत साहित्य में व्याकरण के त्रिमुनि नाम आता है। प्रश्न पूछा भी जाता है त्रिमुनि कौन कौन है? त्रिमुनि में पहले आएंगे हमारे पाणिनि, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है ना, और दूसरे हमारे आ जाएंगे कात्यायन जी, जिनको वररुचि भी कहा जाता है, उपनाम है वररुचि, और तीसरे हमारे आ जाएंगे पतंजलि। पाणिनि का आपको मालूम ही है, इन्होंने किसकी रचना की? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी व्याकरण का क्या माना जाता है? आधार स्तंभ माना जाता है। कात्यायन जी ने किसकी रचना की? हमारे वार्तिकों की रचना की। ठीक है, और पतंजलि ने किसकी रचना की? महाभाष्य की। तो इन तीनों मुनियों को क्या माना जाता है? त्रिमुनि माना जाता है। पहले पाणिनि जी हुए, उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, उस अष्टाध्यायी के आधार पर कात्यायन जी ने वार्तिकों की रचना की, और उन वार्तिकों के आधार पर पतंजलि ने महाभाष्य को बनाया। तो पाणिनि के जो सूत्र थे उन पर कात्यायन जी ने वार्तिकों की रचना की और वार्तिकों पर महाभाष्य। तो अंतिम जो पतंजलि है, इन्होंने पुनः पाणिनि के मत को ही क्या माना? प्रामाणिक माना। इसलिए पतंजलि का जो मत है यथो उत्तर मुनिनाम, यानी जो मुनि अंत में होता है उसके मत को प्रामाणिक माना जाता है। इसीलिए पतंजलि का जो मत है वो सब प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है ना? तो प्रश्न पूछा जाए, याद रखिए त्रिमुनि कौन कौन है? पाणिनि जी, कात्यायन जी और
पतंजलि। अब हम थोड़ा सा काकरण जी के बारे में देख लेते हैं, बलूची जी के बारे में। उपनाम है, समय 350 ईस्वी पूर्व माना गया। कितना माना गया? 350 ईस्वी पूर्व माना गया। और रचना किसकी की इन्होंने? वार्तिकों की। ठीक है, इनका ग्रंथ है वो वार्तिकम में विभाजित है। और इन्होंने लगभग 1500 सूत्र है इनके, है ना, 1500 सूत्र जो किससे से लिए गए हैं? पाणिनि के अष्टाध्यायी से, जिस पर इन्होंने 4000 से 5000 वार्तिकों की रचना की, ऐसा माना जाता है। लेकिन वर्तमान में 836 जो वार्तिक हैं वह व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित है। किसमें प्रचलित है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में ये प्रचलित है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के जो रचनाकार वह भट्टोजी दीक्षित माने गए। कौन माने गए? भट्टोजी दीक्षित। अगले वाली में आएंगे जी। तो 350 ईस्वी पूर्व इनका समय, इन्होंने किसकी रचना की? काकरण जी ने वार्तिकम की रचना की। और इन्होंने पाणिनि के जो 3997 जो सूत्र, उनमें से 1500 सूत्रों को इन्होंने 4 से 5000 वार्तिकों की रचना की। लेकिन वर्तमान में 836 वार्तिक प्रचलित है और जिनका उल्लेख व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो अगले वाले जी का देख लेते हैं हम। दूसरे ऋषि जी का हो गया। अब हमारा आ रहा है पतंजलि, तीसरे। आप ध्यान रखिए त्रिमुनि के बारे में, है ना। पतंजलि का जो ग्रंथ है वो क्या है? महाभाष्य। क्या नाम है इस ग्रंथ का? महाभाष्य, जिसके अंदर कुल है ना 84 आहिनिकों में विभाजित है। 84 आहिनिक है इसमें, है ना। कहीं कहीं 85 भी माना जाता है, 84 या 85 भी लिख सकते हैं, 84 या 85। ठीक है ना। तो आहिनिक शब्द का अर्थ होता है जो कार्य एक दिन में निकृत कर दिया गया हो, या किसी काम को अगर हम एक दिन में समाप्त कर देते हैं तो उसको आहिनिक कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पतंजलि का जो महाभाष्य है वो 84 दिनों में इसकी रचना हुई है। इसके अंतर्गत इस ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं, ये ग्रंथ प्रतियोगी परीक्षा में भी है और नेट के सिलेबस में भी है। तो इस ग्रंथ को पढ़ने के संदर्भ में जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरु बैठा हुआ है और शिष्य को प्रवचन दे रहा है, और शिष्य क्या कर रहा है? अपनी समस्या को पूछ रहा है और गुरु जी उसी समय उसका समाधान बता रहे हैं। जब हम आप इस ग्रंथ को कभी देखेंगे बड़ी वाली क्लासों में अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय आपको ऐसे ही लगेगा कि गुरु प्रश्न करता है और गुरु ही प्रश्न कर रहा है, कई कई शिष्य प्रश्न कर रहा है, गुरु के सामने समस्या आती है, गुरु समस्या का समाधान के संदर्भ में शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कई गुरु प्रश्न करता है तो कई शिष्य प्रश्न करता है। तो इस प्रकार से पतंजलि का जो महाभाष्य है वो 84 आहिनिकों में विभाजित है। हमारे संदर्भ में अब हम ये तीनों जो त्रय मुनि है इनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम हमारे व्याकरण शास्त्र के संदर्भ में जो भी हमने पढ़ा है, व्याकरण की भूमिका को जो हमने पढ़ा है, ये व्याकरण की सारी भूमिका के संदर्भ में हमने पढ़ लिया है। अगली वाली जो भी क्लास होगी उसमें हम माहेश्वर सूत्र से शुरू करेंगे और माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात हमारा कर्म निरंतर व्याकरण की ओर अग्रसर होता रहेगा।